अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल गोभी गोश्त। बिल्कुल वही जायका जो हम ढाबों वगैरह में अक्सर खाते हैं। आज हम वैसी ही गोभी गोश्त बनाएंगे। तो चले बिना वक्त ज़ाया किए हम गोभी गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप घी लिया है। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों का जो है वो हमने ज़्यादा कलर वगैरह नहीं निकालना, बस इसका हल्का सा कच्चापन ही दूर करना है। देखिए ज़रा इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ तो अब हम इसमें 500 ग्राम चिकन शामिल कर देंगे। और चिकन के बाद हम साथ में 1 चम्मच नमक की भी शामिल कर देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन का कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए और नमक भी चिकन में अच्छे से रच जाए। अब देखिए चिकन का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। हम अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन के भर के शामिल करेंगे, साथ ही 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और हरी मिर्चों से चिकन में जो है वो तीखापन पैदा हो जाएगा, इसलिए हमने हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल किया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को भी अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो नरम हो जाए। अब टमाटरों के नरम होने के बाद हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च की शामिल करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च की शामिल करेंगे। हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया क्योंकि हमने नमक पहले ही शामिल कर दिया था। अगर आपको नमक कम लगे तो आप फिर बाद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी इस वक्त इसमें नमक शामिल नहीं किया है। इसको हम मसालों के साथ अच्छे से गोश्त को भून लेंगे। अब देखिए ज़रा तकरीबन गोश्त अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन मिर्चों का कच्चापन दूर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि पानी से गोश्त भी अच्छे से पक जाए और मिर्चों का कच्चापन भी दूर हो जाए। हमने चिकन को इसी पानी में ही पकाएंगे क्योंकि गोभी जो है वो जल्दी ही गल जाती है, इसलिए हम चिकन को इसी पानी में ही पकाएंगे। और देखिए ज़रा चिकन कैसे अच्छे से अब पक चुका है। अब हम इसमें 1 किलो गोभी शामिल करेंगे। गोभी के इस तरह हमने बड़े बड़े फूल लिए हैं, हमने इसको बारीक बारीक नहीं काटा, इसको बड़े बड़े फूल में ही हमने रखा है। गोभी के शामिल करने के बाद हम इसे कवर लगा देंगे, बिना मिक्स किए ही हम इसको कवर लगा देंगे ताकि गोभी थोड़ी सी नरम हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसका कवर पीछे करेंगे और देखिए ज़रा गोभी हल्की सी नरम हो चुकी है। हम इसको अलट पलट करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो गोभी के अंदर अच्छे से आ जाए। अब हम दोबारा से इसको कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि गोभी बिल्कुल अच्छे से नरम हो जाए। 15 मिनट बाद देखिए ज़रा गोभी बिल्कुल अच्छे से नरम हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी पानी बाकी है। हम इसके पानी को ढक्कन लगाए बगैर ही खुश्क करेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और आधा चम्मच गरम मसाले का शामिल करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें हमने इसलिए इसमें अभी शामिल कर दी है कि ताकि हरी मिर्चें भी इसमें अच्छे से पक जाए। अब देखिए पानी तकरीबन गोभी का खुश्क हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 1 मुट्ठी भरकर हरे धनिए की शामिल करेंगे। हरा धनिया गोभी में वैसे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने हरा धनिया ज़्यादा इसमें शामिल किया है। और बिल्कुल आखिर में दम के वक्त हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन की शामिल करेंगे। अजवाइन को हम ऐसे मसल कर हाथों पर शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। और 1 से 2 मिनट बाद देखिए ज़रा गोभी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही चटपटी और देसी स्टाइल में गोभी बनकर तैयार हुई है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।